Hello my dear students, hope you all are fine. Today in this session we are going to talk about something new. किस बारे में बात करने जा रहे हैं? अगर आपने कभी किसी दूसरी सिटी में जाना हो, so you go through highways and at certain point of that highway you see that कि जो रोड है that sometimes is not leveled, खासकर वहाँ पे जहाँ पे कोई टर्न आता है, कोई मोड़ आता है, तो वहाँ पे जो सड़क है एक तरफ से ऊंचा उठी होती है और एक तरफ से नीचे होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वो जो रोड है उसको एक साइड से ऐसे ऊपर उठाया क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या लॉजिक है ऐसा करने का. सो आफ्टर दिस लेक्चर व्हेनेवर यू विजिट एनी हाईवे और जहाँ पे भी आप वो एक तरफ से रोड ऊंचा उठा हुआ देखोगे, यू विल बी एबल टू टेल द रीजन टू योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स और टू योर फ्रेंड्स. लेकिन उसको समझने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेनी ज़रूरी है कि अगर गाड़ी किसी फ्लैट रोड पे, लेवल रोड पे जा रही है जिस तरफ एक तरफ से ऊंचा नहीं उठा है, तब उसको टर्न लेते वक्त किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कार ऑन ए लेवल्ड रोड. लेवल्ड रोड का मतलब है कि सपोज ये कोई सड़क आ रही थी, अभी यहाँ पे ऐसे मोड़ आ गया था, राइट, जस्ट लाइक दैट. अब ये जो टर्न है, ये जो कर्व है, इसका ये सेंटर था O, राइट. तो ये जो सड़क है, इस सड़क पे कोई ना कोई गाड़ी थी यहाँ पे, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि गाड़ी जो है उसको जब भी मोड़ना होता है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, बिकॉज इट इज नेगोशिएटिंग ए कर्व. और चीज़ों को स्ट्रेट लाइन से कर्व में जाने के लिए क्या चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स. और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. इसका मतलब फ्रिक्शन जरूर किस तरफ काम कर रहा होगा, सेंटर की तरफ काम कर रहा होगा, तभी उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की. लेट्स से ये जो कार है इसका मास m है, तो इसका वेट जो होगा mg, दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड. और इस वेट के बदले में इसको क्या मिलेगी, एक रिएक्शन which is given by r is equal to mg. So this is what we are going to discuss now. अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन फोर्स F की बात, R की बात करूं तो वो कितनी आती है, इज इक्वल टू mg. लेट्स होल्ड ऑन फॉर इट. अब हमें पता है कि इसको मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की है, फ्रिक्शन ने. तो हम ये लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स. अगर ये फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रूप ना धारण करती तो ये कर्व कभी ना ले पाता, यहाँ पे गाड़ी कभी ना मुड़ पाती, राइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी क्या है, mv² बाय r, राइट. दूसरा फ्रिक्शन फोर्स का क्या है, म्यू इंटू r, एंड r वी नो दैट इज इक्वल टू mg. तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, m से m कैंसिल हो जाएगा, राइट. v का अगर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करूं तो ये बनेगा मेरे पास म्यू आर जी. वेल, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू देता है जिस वेलोसिटी के साथ आप ये मोड़ जो है मुड़ सकते हो. अगर आपने वेलोसिटी इस फॉर्मूला के वैल्यू से ज़्यादा बढ़ाई, जितनी यहाँ से वैल्यू आएगी, अगर उससे ज़्यादा बढ़ाई तो आपकी गाड़ी जो है उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगी और इट विल स्किड अवे फ्रॉम द रोड और ऑफ द रोड चली जाएगी, तो कभी इस कर्व को नेगोशिएट नहीं कर पाएगी. तो इसका मतलब किसी भी गाड़ी को किसी मोड़ से मुड़ने के लिए एक ज़रूरी कंडीशन जो है जिसका सामना करना पड़ता है वो क्या है कि उसकी फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर उसको
प्रोवाइड कर दे फोर्स ताकि वो मुड़ सके। और ये फॉर्मूला आपको क्या देता है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू जिसके साथ आप गाड़ी को किसी भी कर्व से मोड़ सकते हैं। वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, आर इज द रेडियस ऑफ दिस कर्व, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, राइट। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हाईवेज पे क्या जरूरत है, हाईवेज पे आपकी जो सड़क होती है वो 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सड़क होती है, राइट। तो आप व्हीकल्स वहां से बहुत तेजी से लेके जाते हो। इट मीन्स यू नीड अ हाई वैल्यू ऑफ वी मैक्स सो दैट यू कैन नेगोशिएट ए कर्व और नेगोशिएट ए टर्न एट ए हाई स्पीड। वहां पे तो व्हीकल स्लो नहीं चला सकते आप, राइट। तो इस वैल्यू के इंक्रीज करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? देखो, वी मैक्स को मैं बढ़ा सकता हूं या तो म्यू बढ़ा के या आर बढ़ा के। जी तो चेंज हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या म्यू बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। म्यू की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं तो मेरे को ज्यादा वी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी, तो मैं तेजी से गाड़ी को मोड़ सकता हूं। पर एक नुकसान होगा, म्यू बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ेगा जिसकी वजह से टायर्स की घिसाई ज्यादा हो जाएगी। आर रेडियस ऑफ द कर्व, ये तो जितनी वहां पे जगह अवेलेबल है, जो डिपार्टमेंट रोड्स कंस्ट्रक्ट करता है वो उस हिसाब से देख के बनाएगा अपने आप, तो इस आर को भी आप ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप वी मैक्स को किसी भी फैक्टर को इंक्रीज करके इंक्रीज नहीं कर सकते। दिस पुट्स ए लिमिट ऑन यू सो दैट कि आप इतनी ही स्पीड से गाड़ी को मोड़ो, तभी आप बिना एक्सीडेंट किए, बिना सड़क से उतरे, गाड़ी को बिना स्किड करवाए मोड़ सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो गाड़ी नहीं मुड़ेगी, स्किड कर जाएगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो क्या मैं इसका मतलब इसको नहीं बढ़ा सकता हाईवेज के लिए? बढ़ा सकता हूँ। एक तरीका है मेरे पास, उस तरीके का नाम है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में मैं क्या करता हूं कि जो सड़क है, जो सड़क यहां पे बन रही थी, राइट, पहले ये एक लेवल रोड थी। क्या थी? लेवल रोड। अभी मैंने क्या किया, इस सड़क के आउटर एज को, दिस इज आउटर एज एंड दिस इज इनर एज, अंदर वाला किनारा सड़क का और बाहर वाला किनारा सड़क का। जो आउटर एज है उसको थोड़ा ऊंचा उठा दिया, राइट, लाइक दिस। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ बैंकिंग। बेसिकली इसी प्रोसेस का नाम बैंकिंग ऑफ रोड्स है। हाउ डू वी डिफाइन इट? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज of the road with respect to the inner edge at certain angle, at some angle, is called banking of roads. The angle at which it is risen up is known as angle of banking, right? अब ये फायदेमंद कैसे साबित होने वाली है? देखो, जब गाड़ी इस सड़क पे होगी, राइट, तो इस गाड़ी में जो पैसेंजर्स के साथ इसका मास था m, which was acting downward as a force mg, right? इसके बदले में हमें एक रिएक्शन मिलेगी जिसको हम r बोलते होते हैं। Now this reaction is oblique. सरफेस के तो नॉर्मल है पर मेरी डायग्राम में ऑब्लिक है। एक काम करूं, इस रिएक्शन को स्प्लिट कर लूं, मतलब इसकी वेक्टर रेजोल्यूशन कर लूं, तो इस तरफ एक कंपोनेंट होगा और ऊपर को एक कंपोनेंट होगा। ऐसे ही करेंगे आप। सी, दिस इज योर एंगल थीटा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे।
इफ दिस इज 90 बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। इसका मतलब इस तरफ कौन सा कंपोनेंट है, आर कॉस थीटा, और इस तरफ क्या है, आर साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि आपके वेट की वजह से जो आपको एक रिएक्शन मिल रही थी, उस रिएक्शन का एक कंपोनेंट किस तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ है ये, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड है। इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अलावा जो टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन था, विच इज एक्टिंग इन दिस वे, ऐसे काम कर रहा है ना, पैरेलल टू इटसेल्फ मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट कौन सा वाला, ये वाला, एफ कॉस ऑफ थीटा, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, वर्टिकली अपोजिट, और नीचे को कौन सा, एफ साइन थीटा। देख रहे हो आप, एफ कॉस थीटा भी सेंटर की तरफ लग रहा है। रिएक्शन जो आपको मिला था वेट की वजह से, वो भी किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। अब जितना ज्यादा थीटा होगा उतनी ज्यादा ये आर साइन थीटा कंपोनेंट मिलेगा। ये आर साइन थीटा कंपोनेंट आपको मिला किसके बदले में, रिएक्शन किसके बदले में मिलती है, एक्शन के बदले में। एक्शन क्या था, वेट। इसका मतलब जब एक गाड़ी, उसके अंदर बैठा ड्राइवर और पैसेंजर किसी बैंक्ड रोड पे आते हैं, तो वो ऐसे टेढ़ा हो जाते हैं। टेढ़ा होते वक्त क्या होता है कि उन्हीं के वेट की वजह से रिएक्शन का एक कंपोनेंट किसकी मदद करने लगता है, फ्रिक्शन की मदद करने लगता है। किसको बढ़ाने में, सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने में। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई तो आपको ज्यादा स्पीड मिल जाएगी मुड़ने के लिए। तो बैंकिंग ऑफ रोड हम क्यों करते हैं, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो अमाउंट है वो बढ़ जाए, राइट। द डायग्राम इज एज इन फ्रंट ऑफ यू। इस रोड का जो रेडियस है वो आर है, राइट। मैंने आपको बता दिया है कि जो रिएक्शन थी उसके दो कंपोनेंट हो गए, जो फ्रिक्शन फोर्स थी ऑब्लिकली काम कर रही थी उसके दो कंपोनेंट हो गए। अभी आप अगर रिजॉल्व करो इसको, रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, तो आप देखते हो कि आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा जो है ये आपको मिलके क्या देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रही है, राइट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं वर्टिकली देखूं, तो वर्टिकली मैं देखता हूं कि नीचे को mg और f साइन थीटा है, मींस f साइन थीटा प्लस mg, और ऊपर को कौन है, r cos थीटा। सो कैन आई राइट इट लाइक, इसको उधर ले जाएं, मतलब r cos थीटा में से जब f साइन थीटा माइनस हो तो ये हमें किसके बराबर मिल जाए, mg के। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लिया, वर्टिकली रिजॉल्व कर लिया। तो एक काम करो, अभी हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर, इट इज r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यस, बिल्कुल सही है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 1/2। जब ऐसा करेंगे तो इधर बनेगा r sin थीटा अपॉन f cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस f sin थीटा, और इस तरफ क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r इंटू 1/, क्योंकि डिवाइड किया है mg, ये चीज बन जाएगी, m से m कैंसल। और इस तरफ आप क्या करो, यानी कि अल्टीमेटली बनेगा v स्क्वायर बाय rg के बराबर। इस तरफ आप क्या करो, डिवाइड कर दो अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे, किससे, r cos थीटा से। तो अगर मैं r sin थीटा टर्म को r cos थीटा के साथ डिवाइड करूंगा तो r से r कैंसल,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, प्लस एफ बाय आर, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, एफ बाय आर क्या होता है, म्यू, बिकॉज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू क्या, एफ बाय आर क्या बन जाएगा यहाँ पे, म्यू, अपॉन यहाँ पे आर कॉस थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड करोगे 1, माइनस एफ साइन थीटा को आर कॉस थीटा के साथ डिवाइड करोगे तो एफ बाय आर बनेगा म्यू, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बनेगा टेन थीटा, और ये इज इक्वल टू किसके आएंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास v का एक्सप्रेशन बनेगा, इट इज गोइंग टू बी r इंटू जी ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो किसी बैंक्ड रोड पे आपको जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू, किसी मोड़ को मुड़ने के लिए उसकी वैल्यू ये होने वाली, राइट, समझ रहे हो आप बात, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू हायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देन दिस फॉर्मूला, कीप इट इन माइंड, क्योंकि 1 से कुछ माइनस हो रहा है तो वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा तो आपका ये आंसर, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो आंसर ओवरऑल बढ़ जाएगा अपने आप, राइट। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसमें तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, तो फ्रिक्शन में तो आपके टायर्स घिसेंगे, अगर आप फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम 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 करते जाओ, मतलब आप क्या चाहते हो, ऑप्टिमम वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस पे आपके टायर्स की वियर एंड टियर कम हो, तो वो कब पॉसिबल है, जब म्यू 0 हो, राइट। तो उस केस में आपकी जो ऑप्टिमम वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 0 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 0 इंटू टेन थीटा, यही बनेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट आर जी टेन ऑफ थीटा, right? That is why we do the banking of roads to get higher value of speed, जिसके ऊपर हम किसी गाड़ी को मुड़वा सके, राइट। इसके अलावा एक और सिचुएशन है मेरे पास, आपने किसी चैनल पे, स्पोर्ट्स चैनल पे वो रेसिंग बाइक्स देखी होंगी, या आपने अगर साइकिल चलाया है तो यू मस्ट हैव फेल्ट दैट कि जब आप किसी मोड़ से साइकिल को मोड़ते हो तो आप थोड़ा सा झुक जाते हो, किस तरफ, जिस तरफ आपको साइकिल जो है वो मोड़ना होता है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। सपोज आप किसी स्ट्रीट में जा रहे थे, स्ट्रेट पाथ था, आप सीधा सीधा आ रहे थे, अचानक आगे से क्या आ गया, एक मोड़ आ गया, इस तरह से आपको इस तरफ मुड़ना था, तो आपने अपना साइकिल ना, जिस तरफ आपको टर्न लेना था, जिस तरफ आपको टर्न लेना था, वर्टिकल के साथ आपने थोड़ा सा एंगल लेके उसको उस तरफ मोड़ दिया, मतलब आपका साइकिल कुछ इस तरह से हो गया, राइट। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। जो साइकिल था वो आपने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे लीन कर दिया। तो पहली बात तो आपने ऐसा किया क्यों? ऐसा करने से आपने वही चीज की जो बैंकिंग ऑफ रोड्स में हुई थी। आपने जो आपका और साइकिल का वेट था, राइट, विच वॉज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg, और जिसके बदले में आपको रिएक्शन मिल रही थी परपेंडिकुलर टू द हैंडल, राइट। तो आपने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, आपने उस रिएक्शन का एक हिस्सा जो था उसको यूज करवा लिया। दिस इज आर कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ गया आपका आर,
थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दी सो दैट यू कैन सी क्लियरली। और इस तरफ क्या आ गया, r sin थीटा। तो आप देख रहे हैं आपको इसी तरफ मुड़ना है, आपको इसी तरफ मुड़ना है किसी मोड़ पे जिधर से आपका जो रेडियस है वो r है, राइट। आपने उसी तरफ झुके जिसकी वजह से रिएक्शन जो कि आपको आपके वेट की वजह से मिली और साइकिल के वेट की वजह से मिली है, उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स में तब्दील कर दिया ताकि आप उस मोड़ को बिना फिसले मोड़ सको। टू नेगोशिएट दैट कर्व, साइकिलिस्ट बेंड क्यों करता है? टू नेगोशिएट द कर्व और टर्म, उस मोड़ को मुड़ने के लिए वो करता है ऐसा, राइट। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो मतलब रिजॉल्व करूं कंपोनेंट्स को, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर को r cos थीटा है, नीचे को mg है। सो आई कैन से दैट r cos थीटा इज इक्वल टू mg, एंड जो r sin थीटा कंपोनेंट है वो उस कर्व के सेंटर की तरफ लग रहा है, मींस एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन। तो ये आपको क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देगा mv²/r। अब एक काम करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ डिवाइड कर दो, मींस r sin थीटा बाय r cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? mv²/r इंटू 1/mg। तो r के साथ r कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा, m के साथ m कैंसल, क्या आ जाएगा? v²/rg। तो यहां से थीटा कितना बन जाएगा? tan इनवर्स, वैसे ये मैं आपको वैसे ही दे रहा हूं, आपके लिए तो यही फॉर्मूला भी सफिशिएंट है, बस मैं tan को उधर ले गया तो ये फॉर्मूला आ गया। दिस फॉर्मूला गिव्स यू द एंगल एट विच यू मस्ट लीन, ताकि आप उस मोड़ को बिना फिसले पार कर सको। और एक चीज देख रहे हैं, थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इसका मतलब जितना तेजी से साइकिल मोड़ना चाहोगे उतना ज्यादा झुकना पड़ेगा। दूसरा, जितना टर्न जो है, जितना वो जो मोड़ है वो शार्प होगा, मतलब रेडियस उसका कम होगा, उतना ज्यादा झुकना पड़ेगा। जितना वो रेडियस ज्यादा का होगा, मतलब ऐसे खुले वाला मोड़ होगा, आराम से मुड़ रहा होगा, तो आपको झुकना भी कम पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अभी क्या करते हैं, इसके एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्म हो जाए। बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है हमारे पास। देखिए कौन कौन सी चीजें आ चुकी हैं, साइड पे लिख देता हूं। लेवल्ड रोड के लिए हमें पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड हमें अलाउड है वो μ/g के इक्वल है। बैंक्ड रोड के ऊपर हमें पता है कि अगर हमें मैक्सिमम स्पीड देखनी है तो उसका फॉर्मूला है r/g ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। अगर हमें ऑप्टिमम स्पीड देखनी है, ऑप्टिमम स्पीड कोई पूछ ले तो क्या होती है? ऑप्टिमम स्पीड जिस पे टायर्स की घिसाई सबसे कम होती है, राइट। ये क्या है? rg tan ऑफ थीटा। अच्छा, तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट क्यों बेंड करता है? ताकि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए बिना गिरे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हम एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं। मैं स्टेटमेंट्स रीड करता हूं। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैं यहां पे रीड करने वाला हूं, ए बेंड इन ए लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। कोई प्लेन रोड है, उसका रेडियस कितना है मोड़ का? 100 सेंटीमीटर है। ओके, सॉरी 100 मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर्स। हाउ इट कैन बी इन सेंटीमीटर्स? फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विद विच ए कार टर्निंग दिस बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग। मतलब एक गाड़ी को उस मोड़ से मुड़ना है, वो बिना फिसले उस मोड़ को पार कर जाए। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर
and road is 0.8 और use G is equal to 9.8। तो अभी अपने को सिंपली क्या निकालना है, V max निकालना है लेवल रोड के लिए। फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, क्या है, म्यू आर जी। बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.8, आर की वैल्यू 100, जी की वैल्यू 9.8। तो ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा 8, एक डेसिमल इसका चला गया, एक डेसिमल इसका चला गया। 8 इंटू 98 को जब आप सॉल्व करोगे, दिस विल अल्टीमेटली रीच टू यू एज 28 मीटर पर सेकेंड। अगर मज़ा नहीं आ रहा इस आंसर को समझने में, तो इसको ज़रा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देख लो कि कितने की स्पीड से उस मोड़ से मुड़ सकते हो। अगर गाड़ी उससे ज़्यादा तेज़ हुई तो आप गाड़ी को मोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अगेन, ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर। एक रेस ट्रैक है 300 मीटर का, रेडियस है उसके किसी मोड़ का, इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। कितने डिग्री पे बैंकिंग की गई है उसकी, 15 डिग्री पे की गई है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द रेस कार एंड द रोड। अभी जो रेसिंग कार्स होती है ना, उनके लिए म्यू की वैल्यू, मतलब हम रबर ऐसे ही यूज करते हैं कि बहुत कम रखते हैं। क्यों, फ्रिक्शन कम रखेंगे तभी गाड़ियां तेज चलेंगी, तभी वो रेस जो है वो मतलब थ्रिलिंग हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। वो मैक्सिमम स्पीड कौन सी है जिससे कोई गाड़ी मुड़ सकती है बिना फिसले, चाहे टायर घिस जाए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ऑप्टिमम स्पीड फॉर द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। और अगर वो टायर्स को नहीं घिसाना चाहते अपने, तो उसको मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए, मतलब उसको ऑप्टिमम वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं मैक्सिमम वेलोसिटी। फॉर्मूला उसका आपके सामने है वहां पे, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लेता हूँ 300 इंटू जी के बारे में कुछ कहा है, जी हमें जो यूज करनी है वो 9.8 ही यूज करनी है। अगर कुछ नहीं कहा होगा तो सेम वैल्यू यूज करेंगे। 9.8 ब्रैकेट के अंदर म्यू प्लस टैन थीटा, म्यू कितना है 0.2 प्लस टैन 15 अपॉन 1 माइनस 0.2 टैन 15। अब टैन 15 की वैल्यू को याद कर लीजिए। यहाँ पे टैन 15 की जो वैल्यू है मैं लिख देता हूं, टैन 15 डिग्री इज इक्वल टू 0.2, इट इज 0.2679, राइट। इसको यूज करके करेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं इसमें टैन 15 की वैल्यू, और जब इस सारे अंडर रूट को हम यहां से सॉल्व करेंगे, द आंसर दैट विल कम टू अस इज 28.1 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ, मैक्सिमम इतनी स्पीड के साथ आप उस गाड़ी को मोड़ सकते हो उस बैंक रोड से। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा हुई उस रेस कोर्ट में, तो आपकी गाड़ी जो मुड़े बिना स्किड कर जाएगी। इट में हिट एनीवन, इट में हिट टू द वॉल, आपने अक्सर देखा होगा उन गेम्स में। अभी अगर ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालनी है तो वी ऑप्टिमम का फॉर्मूला अपने पास क्या है, दैट इज आर जी टैन ऑफ थीटा, राइट। तो इसको अगर मैं, सॉरी दिस विल बी 38, इसकी कैलकुलेशन गलत हो गई थी, राइट। 38 आएगा इसका आंसर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आर की वैल्यू 300, जी की वैल्यू 9.8, अगेन टैन ऑफ 15 जिसकी वैल्यू 0.2679 होती है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 28.1 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर तो उसको अपने गाड़ी के टायर नहीं घिसाने हैं तो इस स्पीड से मोड़ ले। अगर टायर्स की परवाह नहीं करनी और तेजी से मोड़ना है तो मैक्सिमम इतनी स्पीड कर ले। अगर इससे ज्यादा स्पीड करेगा तो गाड़ी मुड़ेगी नहीं, वो फिसल के दीवार से या किसी दूसरे से टकरा जाएगी, राइट। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो साइक्लिस्ट, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के ऊपर बेस्ड है। इससे इतने ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। तो उसमें क्या है, कैलकुलेट द एंगल थ्रू विच इज साइक्लिस्ट बेंड। पता करो कि साइक्लिस्ट कितने एंगल पे बेंड होगा फ्रॉम द वर्टिकल। ये हमेशा वर्टिकल से फाइंड आउट करना आएगा।
अगर हॉरिजॉन्टल के साथ आ गया तो यही फॉर्मूला निकाल के, ये थीटा किसके साथ था, वर्टिकल के साथ, उसको 90 में से माइनस कर देना, वन एंड द सेम थिंग, राइट। व्हेन ही क्रॉसेज ए सर्कुलर पाथ ऑफ कितना 34.3, ये सर्कमफ्रेंस दे रखा है उसका, इन सर्कमफ्रेंस, और कितने टाइम में पास कर लेता है, 22 सेकेंड्स में, अंडर रूट 22 सेकेंड्स में। यानी कि क्या क्या दे रखा है मुझे थर्ड न्यूमेरिकल में, कितने एंगल पे बेंड करेगा, यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सर्कमफ्रेंस जो है, अब सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है उस पाथ का, सर्कमफ्रेंस इज 34.3 मीटर्स, और कितने टाइम में पास कर लेता है ये, इसको लगते हैं अंडर रूट 22 सेकेंड्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, सबसे पहले तो ये जो सर्कमफ्रेंस गिवन है इससे आर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बात ध्यान दो, अगर आपको थीटा निकालना है तो आपको वी स्क्वायर आर और जी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां से पहले इसका रेडियस निकाल लो, 2 पाई आर इज इक्वल टू 34.3। अगर 2 और पाई की वैल्यू भर के आप रेडियस कैलकुलेट करोगे यहां से, तो रेडियस बनेगा आपका 34.3, 2 पाई नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो पाई 22/7 ऊपर आ जाएगा पलट के, 2 इंटू 22, ये इसका क्या है, रेडियस है। अभी वेलोसिटी जो है उसको कैसे निकालें, वी नो दैट कि जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 34.3, और टाइम कितना लिया है, अंडर रूट 22 सेकेंड्स का। तो अभी इस दोनों डाटा को उठा के tan थीटा में भर देते हैं, तो tan थीटा में जब भरेंगे इज इक्वल टू v का स्क्वायर करना है, यानी कि 34.3 बाय अंडर रूट 22 का अपने को क्या करना है, स्क्वायर, इंटू 1 बाय क्या है, r इंटू जी। r की वैल्यू नीचे जाएगी तो इसका मतलब पलट जाएगी ये 34.3 इंटू 7, 2 इंटू 22 पलट के ऊपर चला गया, इंटू जी की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, 9.8। अब इस पूरी चीज को अगर आप यहां से सॉल्व करोगे, राइट, लेट मी सी इट वंस, हाँ जी बिल्कुल यही पैरामीटर्स हैं, तो सब चीजें यहां से क्या हो रही होंगी, कैंसिल आउट हो रही होंगी। इसको कहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं यहां से कैंसिल करूं, दिस कम्स आउट टू बी 4.9। 4.9 को अगर 7 से करूं सॉल्व तो ये बन जाएगा 34.3, तो 34.3 इंटू 34.3, ये स्क्वायर गया, अंडर रूट 22, इसका स्क्वायर करेंगे तो 22 आएगा, वो इसके साथ गया, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं बचा इधर। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब थीटा कितना है, 45 डिग्री, इतना झुकना पड़ेगा उसको वर्टिकल के साथ, तब जाके वो इस कर्व को नेगोशिएट कर पाएगा, राइट। तो इसी तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।